हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन प्लस। तो भाई चलिए अपने इस अमेजिंग सेशन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग मेनली आज क्या कर रहे होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन किसके ऊपर, केवीएल के ऊपर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। हम लोगों ने अभी तक अपने पिछले सेशन में क्या क्या देख लिया है, वो हम लोगों ने क्या क्या देखा है, केवीएल केसीएल देख लिया, ठीक है। उसके बाद सीरीज और उसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन, जितने तरह का कॉम्बिनेशन होता है, सर्किट और भी छोटा मोटा टॉपिक जो भी है वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब यहाँ से जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ते रहेगा, ठीक है, सेमेस्टर के लिए वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आज हम लोग पीछे हम लोग कौन सा पढ़े थे, केवीएल और केसीएल पढ़े थे, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन किए थे, ठीक है। लेकिन आज हम फिर से एक क्वेश्चन करेंगे जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहेगा, ठीक है, और वो क्वेश्चन को आगे आने वाले सारे क्वेश्चन को उसी तरह से अटेम्प्ट करना है। उस तरह अगर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे तो मैं दावा करता हूं कि आगे आपको कोई भी क्वेश्चन केवीएल और केसीएल से नहीं छूटेगा। लेकिन शर्त यही है कि जिस तरह मैं बताऊंगा उसी तरह आपको बनाना होगा, ठीक है। अब वो प्रैक्टिस के दौरान आपका इंप्रूव हो जाएगा स्पीड। तो हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और जल्दी ही फिर हम लोग अब थोड़ा सा क्या होगा, आप लोग का क्लास ज्यादा आएगा, ठीक है। मे भी दिन में 2 बार आज हो सकता है क्लास, मे भी वही जो हमारा 8 पंद्रह है, 8 पंद्रह से फिर 9 पंद्रह फिर 2 क्लास रहेगा आप लोगों का, क्योंकि एक सेमेस्टर एग्जाम भी नजदीक है और शायद कहीं कहीं पर जल्दी ही मिड सेम भी स्टार्ट होने वाला है। तो बीडब्ल्यू में मेनली जहां तक हमको लग रहा है कि डीसी सर्किट और एसी सर्किट आएगा और जल्दी ही वो भी हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फिर हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सबसे पहला आज फर्स्ट प्रॉब्लम है वो क्या है, ये न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन किरचॉफ्स लॉ। सबसे पहले निकालना है फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच। यहां पर आपको ब्रांच दिख रहा है, हर ब्रांच में आपको क्या करना है, यहां पर आपको निकालना है क्या चीज, वही निकालना है, यहां पर आपको निकालना है करंट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बेसिक जो हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक, पहले उसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या अभी हम लोगों ने पढ़ा है। सबसे पहले पढ़े कि किरचॉफ्स लॉ किसको कहते हैं, केवीएल करंट किरचॉफ्स लॉ। उसके बाद फिर केवीएल किसको कहते हैं, उन दोनों को पढ़ने के बाद कैसे हम लोग केवीएल लगाते हैं वो देखें। तो सबसे पहले हम लोग पुराना चीज रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि सबसे पहले हमको क्या करना है, डायरेक्शन पता करना है, ठीक है। मैथ्स आप लोगों ने लूप किधर से लिया, सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए अपने हिसाब से, ठीक है। उसके बाद फिर करंट का डायरेक्शन रहेगा और लूप का डायरेक्शन रहेगा, तो तब क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बैटरी से चलते हैं, ठीक है। ये आपका पावर सोर्स, ठीक है, ये रहा, मान लें आपका ये क्या है, एक बैटरी है, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल ये है, नेगेटिव टर्मिनल ये है, ठीक है। तो करंट कहां से निकलेगा, सबसे पहली बात, ठीक है। तो डायरेक्ट कहां से निकलेगा वो तो पता है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट हमेशा निकलेगा, ठीक है। अगर कुछ रहा ऐसा, ठीक है, ऐसा कुछ रहा, रुकिए इसको थोड़ा सा, अगर मान लें ऐसा कुछ रहता है तब कैसा होगा, पॉजिटिव टर्मिनल इस वक्त इस साइड में, राइट साइड में, ठीक है। तो ये पर हमारा क्या हो जाएगा, एक सेकंड, ठीक है। हाँ, तो ये हो जाएगा हमारा करंट का डायरेक्शन, क्या हो जाएगा, यहाँ पर करंट, यहाँ पर हो जाएगा, और करंट इस साइड ऐसा कुछ रहेगा। ये है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल और ये है हमारा नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो ये तो हुआ कि बैटरी। अब दूसरा बात करते हैं कि अगर हम लोग लूप किस साइड लिए हैं, ठीक है, आपका लूप का डायरेक्शन क्या है, ऐसा कुछ है, ठीक है, या फिर लूप का डायरेक्शन ऐसा कुछ है, ठीक है। बोले तो केवीएल कैसा है, ठीक है, और केवीएल आप ऐसा लगाते हैं, ठीक है। करंट का डायरेक्शन हम लोगों ने लूप का डायरेक्शन ले लिया। लूप का डायरेक्शन लेने के बाद मान लें कि ये आपका बैटरी है और करंट क्या हो रहा हो, इस साइड जा रहा हो, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, हमारा लूप का डायरेक्शन ऐसे है, लेकिन आपका करंट का डायरेक्शन क्या हो जाए, करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन दोनों सेम हो जाए, ठीक है। तब कैसा होगा, एक सेकेंड भाई, क्या कह रहा है कि करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन कहां रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा। अब क्या होगा, जब करंट का डायरेक्शन सेम रहेगा और लूप का भी डायरेक्शन सेम रहेगा, तब क्या ऐसे लिखना है,
और फिर करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन अगर उल्टा रहे तब क्या लिखना है, ठीक है। तो जब हम लोग का अपोजिट रहता है, जिस डायरेक्शन में हम लोग का लूप है उसके जस्ट अपोजिट में उसका वो है, तो हम लोग उसको क्या लिखते हैं, वोल्टेज ड्रॉप माइनस IR, ठीक है। उसके बाद फिर लूप का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन दोनों अगर सेम रहे तो हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस ऑफ माइनस IR, ठीक है। और ये फाइनली क्या हो जाता है, प्लस IR, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अगर ये आपको याद है, एक बार लिखने की जरूरत पड़ेगा, उसके बाद फिर तो आराम से आप लिख लेंगे। इसलिए हम यहाँ पर लिख दिए कि किसी को भी अगर याद नहीं है तो वो यहाँ पर रिकॉल हो जाए, ठीक है। सबसे पहले कोई भी सर्किट देखे तो वहां पर हम लोग को क्या करेंगे, सबसे पहले करंट का डायरेक्शन मानेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, इस सर्किट को थोड़ा सा बड़ा करते हैं और फिर इसमें हम लोग सबसे पहले करंट डालते हैं, यानी कि करंट डालते हैं, इसका मतलब है कि करंट का हम लोग डायरेक्शन पता करते हैं। तो सबसे पहले कहां से करें, इसमें कोई भी पावर सोर्स नहीं है, तो यहां पर से मान लें कि यहां पर से एक आ रहा है 1 एम्पियर का करंट और यहां पर से 1 एम्पियर करंट निकल जा रहा है, ठीक है। इतना सा सिंपल। उसके आगे क्या करेंगे, अब करंट को हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। हम लोग के पास कैलकुलेटर है, एग्जाम में अलाउ है, तो हम लोग कोई भी लीनियर इक्वेशन का या फिर पॉलिनोमियल कोई भी हम लोग इक्वेशन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो कोशिश करेंगे कि हम लोग करंट मिनिमम 3 तक रखें, ठीक है। 3 करंट यानी 3 वेरिएबल रखेंगे अपने करंट का, ताकि आराम से सॉल्व कर पाए। और फिर उसी 3 से, उससे ज्यादा नहीं, उसी को फिर डिवाइड करके हम लोग ज्यादा करंट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसका देखते हैं, फिर हम लोग बताते हैं। 1 एम्पियर ऑफ करंट यहां आ रहा है, ये क्या है, हमारा नोड है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, करंट डिवाइड हो गया, किसके वजह से, KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ, इसके वजह से यहां पर क्या होगा, करंट डिवाइड होगा। और उस वो क्या होगा, अगर हम लोग मान लें कि यहां पर हमारा क्या जा रहा है, I1 करंट जा रहा है, ठीक है। यहां पर हमारा I1 करंट जा रहा है, तो यहां पर क्या जाएगा भाई, यहां पर हमारा जाएगा 1 माइनस I1, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। अब कहां पर आ गए हम लोग, आ गए हम लोग यहां पर अब इस नोड के पास, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं यहां पर क्या होगा, यहां पर हम लोग मान लें कि इसमें करंट क्या जा रहा है, I2, ठीक है। जब यहां पर I2 जा रहा है, यहां पर I2 जा रहा है, तो यहां पर क्या होगा, और यहां पर से हमारा करंट क्या आ रहा था, 1 माइनस I1, ठीक है। तो हम लोग यहां पर करेंगे 1 माइनस I1, ये तो हमारा इस ब्रांच से करंट आया। फिर क्या हुआ, I2 करंट यहां से रिलीज हो गया, यानी कि ये भी निकल गया। तो यहां पर क्या होगा, बाय KCL अगर हम लोग सबको ऐड करें तो वो टोटल इनकमिंग एंड आउटगोइंग करंट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस I2, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहां पर जो करंट है वो भी पता चल गया, ठीक है। अब आते हैं कहां पर, यहां पर है I1 और यहां पर आ रहा है I2, दोनों मिलकर यहां पर क्या हो जाएगा, दोनों मिलकर यहां पर बना लेगा अपना करंट I1 प्लस I2, ठीक है। ये हो गया। और फाइनली जब ये वापस जाएगा और ये क्या बनेगा, टोटल 1 एम्पियर ऑफ करंट हो जाएगा। तो ये हुआ बेसिक हम लोग का क्या चीज, करंट डिवीजन, ठीक है। अब हम लोग लगाते हैं, क्वेश्चन मेनली है कि हर एक ब्रांच में क्वेश्चन आपको निकालना है, क्या चीज, करंट निकालना है। तो सबसे पहले नेमिंग तो किए ही नहीं, सबसे पहले क्या करते हैं, नेमिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग नेमिंग कर लेते हैं, ये है A, ये है B, ये है C और ये है D, ठीक है। हम लोग आगे हर एक ब्रांच में क्या क्या करंट होगा वो हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको देखें, कॉपी कर लें, अगर कॉपी हो जाए नेक्स्ट स्लाइड में तो बहुत बेहतर। एक सेकेंड, चलो कोई बात नहीं, यहां पर से हम लोग अब आगे देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, सारा चीज हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग एक एक लूप में हम लोग KVL अप्लाई करेंगे, क्योंकि हम लोग को करंट निकालना है। तो हम लोग एक एक करके KVL लगाएंगे और सारे ब्रांच का हम निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस लूप में देखते हैं किसमें, A B D A में। तो सबसे पहले लूप लिखते हैं किसमें, इन लूप, इन लूप क्या है भाई, हमारा है ABDA, ठीक है, ABDA, ठीक है, ABDA इस लूप में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर क्या करते हैं, एक फिर से एक डायग्राम बना लेते हैं।
ताकि लिखने में कोई दिक्कत ना हो। सेम वही डायग्राम हम लोग बनाएंगे जो पीछे अभी हम लोगों ने बनाया है, लेकिन थोड़ा सा विस्तार में बनाएंगे। लेकिन एग्जाम में आप लोग को इतना नहीं बनाना है, वो प्रैक्टिस के दौरान आपका सारा चीज मन में हो जाएगा। हमें अभी क्लास में लिख रहे हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अगर ये क्वेश्चन आप समझ लिए तो इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कैसा लूप है बनाते हैं। और बीच में भी रेसिस्टेंस है। ठीक है, तो यहां पर भी एक रेसिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा मेनली, और सारा कितना कितना ओम का, ये है 2 ओम का, ये है 2 ओम, और ये है 1 ओम। ठीक है, और ये है हमारा 3 ओम। ठीक, और नेमिंग तो जानते हैं ये क्या है हमारा ABDF। उसके बाद फिर क्या था, करंट हम लोगों ने क्या क्या लिखा था, सबसे पहले यहां पर हो जाएगा I1। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का I1। यहां पर क्या था, यहां पर हम लोगों ने क्या लिखा, I1 करंट लिखा। तो चलिए यहां पर हम लोग I1 डाल देते हैं। उसके बाद फिर यहां पर क्या था, 1 माइनस I1। यहां पर क्या था करंट भाई, 1 माइनस I1। ठीक है, उसके बाद फिर इस ब्रांच में क्या था, I2। तो इस ब्रांच में करंट क्या था, I2। ठीक है, ये हो गया हम लोग का अभी जो थोड़ा देर पहले हम लोगों ने लिखा। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, हम लोग KVL अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग KVL। ठीक है, KVL क्या कहता है भाई, KVL कहता है कि किसी भी लूप में, ठीक है, समेशन ऑफ वोल्टेज क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, किसी भी डायरेक्शन से स्टार्ट करते हैं, और लूप का डायरेक्शन हम लोग मान लेते हैं कि लूप का डायरेक्शन क्या है, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो हम लोग अंदर में ही डाल देते हैं कि हमारा डायरेक्शन क्या है, ऐसा कुछ। ठीक है, ये बस हम लोग अभी फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसीलिए हम ज्यादा कर रहे हैं। आपको ये सारा चीज जब क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा आराम से सारा चीज आप लोग का मन में हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहां से चलते हैं। करंट हमारा क्या है, जो भी हो, ठीक है, हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग पीछे देखिए, जिस डायरेक्शन में करंट है अगर उसी डायरेक्शन में हमारा लूप रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस IR। देखो, जिस डायरेक्शन में हमारा क्या है, लूप है, और उसी डायरेक्शन में करंट है, तो क्या लिखते हैं, प्लस IR। ठीक है, तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, प्लस IR। तो यहां पर हमारा 2 ओम है, तो लिखेंगे 2। उसके बाद करंट कितना है हमारा भाई, 1 माइनस I1। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, यहां पर हमारा क्या, I2। करंट इस डायरेक्शन में, लूप उसी डायरेक्शन में, तो हम लोग क्या लेते हैं, माइनस। ये हो जाएगा 3I2। ठीक है, उसके बाद फिर करंट जिस डायरेक्शन में है उसके जस्ट अपोजिट में क्या है, ये हमारा करंट है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस I1। ठीक है, और यहां पर क्या था, जिस डायरेक्शन में करंट था उसी डायरेक्शन में हमारा लूप है, तो यहां पर भी क्या होगा, माइनस। और ये टोटल बराबर हो जाएगा किसके, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। इसको अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2, और ये हो जाएगा प्लस 2I1 माइनस 3I2 प्लस I1 इज इक्वल टू 0। और इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3I1 माइनस 3I2 इज इक्वल टू 2। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अभी हम लोग इसको क्या करते हैं, ऐसे ही एज इट इज छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी हम लोग इसको बाद में हम लोग इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो हम लोग को I1 करंट मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम लोग सेम नेक्स्ट लूप चलते हैं, जो अभी हम लोग एक और कितना लूप है टोटल हम लोग के पास, एक लूप ये है और एक लूप ये है, 2 लूप है। तो दोनों लूप में हम लोग क्या करेंगे, KVL अप्लाई करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग दोनों 2 इक्वेशन मिलेगा, फिर सॉल्व करेंगे, I1 मिलेगा, I2 मिलेगा, और हर एक ब्रांच में कितना कितना करंट है वो सारा चीज हम लोग पता कर लेंगे। ठीक है, तो चलो अब आते हैं दूसरा लूप बनाते हैं। तो लूप क्या था भाई, दूसरा लूप है हमारा कुछ ऐसा ऐसा, और फिर यहां पर एक रेसिस्टेंस, और फिर यहां पर भी एक रेसिस्टेंस। ठीक है, और यहां पर से करंट वापस
ऐसा कुछ निकल गया। ठीक है, तो ये हमारा कितने ओम का है भाई? ठीक है, ये था हमारा 5 ओम। ठीक है, और फिर ऊपर वाला कितने ओम का था भाई? ऊपर वाला था, जरा देख लें पीछे कितने ओम का था पीछे। हाँ, तो ये था हमारा 4 ओम। ठीक, ये हमारा 4 ओम, और ये था हमारा शायद आई थिंक 3 ओम का। ठीक है, 3 ओम। ठीक है, 3 ओम। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब आते हैं हम लोग अपने कि अब हम लोगों ने करंट क्या क्या निकाला था। तो करंट हम लोग का इस लूप में क्या था? इस ब्रांच में हम लोग का करंट हम लोग माने थे I2। पीछे देखें, देखिए I2 माने, और इसमें क्या है हमारा? इसमें है 1 माइनस I1 माइनस I2। ठीक है, तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे? 1 माइनस, इस ब्रांच में हमारा करंट क्या है? 1 माइनस, क्या था? 1 माइनस I1, उसके बाद फिर माइनस I2। ये हो गया हमारा करंट। उसके बाद फिर लास्ट लूप में हमारा क्या करंट था? यहां पर करंट था हमारा I1 प्लस I2। ठीक है, तो ये है हमारा सेकेंड लूप। और यहां पर हम लोग डायरेक्शन किसका लिए हैं? सॉरी, लूप हम लोग अपने हिसाब से हम फ्री है कि किसी भी डायरेक्शन में हम लोग लूप ले सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि लूप ऐसा कुछ ले लेते हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज में। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? अपना केवीएल लिखेंगे। तो क्या करते हैं? अप्लाइंग केवीएल। ठीक है, इन लूप। कौन सा लूप था भाई? लूप है हमारा, देखें लूप का नाम क्या था भाई? लूप को हो जाएगा हमारा BCDB। ठीक है, BCDB, BCDB। ये है हमारा क्या? अब हम लोग को यहां पर लगाना है आराम से, केवीएल लगाएंगे और आंसर हम लोग एक और इक्वेशन मिलेगा, फिर उसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमको 2 इक्वेशन मिलेगा, फिर हम लोग को मिल जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कैसे? चलिए हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग का क्या है? डायरेक्शन क्या है? किसका डायरेक्शन है हम लोग का? कि लूप क्या है? कहां पर लूप है हमारा, एक सेकेंड। हमारा डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है? करंट जिस डायरेक्शन में है, लूप भी हमारा उसी डायरेक्शन में। यहां देखिए, करंट इस डायरेक्शन में और लूप भी ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि डायरेक्शन ऑफ लूप और डायरेक्शन ऑफ करंट दोनों सेम है। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? प्लस लिखेंगे। प्लस क्या होगा? 1 माइनस I1 माइनस I2। ये हो गया। उसके बाद फिर करंट इधर जा रहा है, लूप इधर जा रहा है, तो क्या होगा साइन हमारा? -5I1 प्लस I2। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड। उसके बाद थर्ड क्या है? जिस लूप हमारा ऐसे है और करंट क्या जा रहा है उसके अपोजिट में, तो यहां पर भी क्या हो गया? -3I2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब इसको फर्दर क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे हम लोग को क्या मिलेगा? माइनस। ठीक है, इसको जैसे ही सॉल्व करते हैं, एक सेकेंड, हाँ, हमारा लूप जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में क्या है? हमारा करंट भी है। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा मिलेगा इक्वेशन -4 प्लस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 4I1 प्लस 4I2 प्लस 5I1 प्लस 5I2 प्लस 3I1 इज इक्वल टू 0। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? 9I1, ठीक है, प्लस 12I2 इज इक्वल टू 4। ये है हमारा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ये कौन सा हो गया भाई हमारा? ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब हम लोग के पास 2 इक्वेशन है, ठीक है, और 2 वेरिएबल है। इसको आप लोग चाहे तो सिंपली अपने जैसे हम लोग मैथ पढ़े हैं वैसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में हम लोग को अपना कैलकुलेटर अलाउ है। ठीक है, अपने कैलसी का इस्तेमाल करना है और हम लोग को I1 एंड I2 निकालना है। जैसे इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो वहां पर हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं ऑन सॉल्विंग। नेक्स्ट पार्ट में लिखते हैं, आई होप जगह होगा। चलिए, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन, कौन सा? फर्स्ट एंड सेकेंड।
जब हम लोग फर्स्ट एंड सेकेंड को हम लोग सॉल्व करेंगे तो I1 का वैल्यू हम लोग को कितना मिलेगा, I1 का वैल्यू मिलेगा 0.5 कितना है 71, ठीक है। और I2 का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा -0.0, ठीक है, क्या मिलेगा 0.095, ठीक है। ये दो करंट हम लोग को I1 एंड I2 मिल गए। अब हम लोग को हर एक ब्रांच में क्या करना है, करंट निकालना है, ठीक है। हर एक ब्रांच में करंट निकालना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले देख लेते हैं किस ब्रांच में क्या क्या करंट निकालना है। तो सबसे पहले ब्रांच, कौन सा ब्रांच में देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं एडी ब्रांच में। एडी में हमारा कौन सा करंट है, एडी में हमारा है 1 - I1, ठीक है। ब्रांच इन एडी, करंट इन ऑल ब्रांच। तो लिखते हैं यहां पर करंट इन डिफरेंट ब्रांच, ठीक है। अलग अलग ब्रांच में क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एडी में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एडी में, तो वहां पर हमारा क्या करंट था, पहले ये देख लेते हैं 1 - I1। तो 1 - I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 - I1 कितना है 0.571, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा कौन सा ब्रांच है, नेक्स्ट ब्रांच है हमारा, नेक्स्ट ब्रांच है एबी। एबी में क्या है हमारा I1, एबी में क्या है हमारा भाई, एबी में है हमारा I1। तो I1 हमारा कितना है 0.571, ठीक। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा क्या था, नेक्स्ट हम देख लेते हैं सीडी। सीडी में हमारा क्या है करंट, सीडी, तो इसमें हम लोग का कौन सा करंट था, इसमें करंट था हमारा 1 - I1, I1 - I2, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 1 - I1 कितना है हमारा भाई, I1 है हमारा 0.571, उसके बाद माइनस, फिर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 0.095, ठीक है। उसके बाद सीडी में फाइनली हम लोग के पास कितना निकल जाएगा, सीडी में हमारा फाइनली निकलेगा 0.5242, ठीक है। ये हमारा करंट निकल गया। उसके बाद एडी में कितना था, एडी में लिख देते हैं। एडी में मेनली हम लोग का कितना, सॉरी एडी का तो लिख ही दिए, हाँ ठीक है। 1 - 0.5, इसको माइनस कीजिए फटाफट अपने कैलकुलेटर में, तो ये हो जाएगा हमारा 0.429 एम्पेयर, ठीक है। सारा का सारा किस में हो जाएगा, एम्पेयर में होगा। और लास्ट हम लोग का क्या बच गया, लास्ट बचा हम लोग का सीडी में, ठीक है, सीडी। और ये था बीसी, सॉरी लास्ट हम लोग का कौन सा है देख लेते हैं, हाँ बीसी हम लोग का लास्ट बचा, ठीक है। बीसी लास्ट हम लोग का क्या था, बीसी, हाँ यानी कि सीबी का हो या बीसी का हो। तो यहां पर हमारा क्या है I1 प्लस I2। तो फाइनली यहां पर क्या हो जाएगा 0.571 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 0.095। तो ओवरऑल हम लोग का कितना निकल गया 0.5242 एम्पेयर। ये हो गया हमारा, क्या हो गया, सारा का सारा करंट। कहां पर करंट, एक ये रहा, उसके बाद फिर एक ये हुआ, और फिर एक I1 यहां पर, और फिर एडी का यहां पर, ठीक है। चारों ब्रांच का करंट हम लोग को निकल गया था, यही तो निकालना था हम लोग को। तो अगर इसी स्टेप में सारा का सारा आप लोग लगाते हैं, ठीक है, कि सबसे पहले क्या किए, करंट डिवाइड कर दिए, ठीक है। करंट कहां कहां जा रहा है, ज्यादा वेरिएबल इस्तेमाल नहीं करना है, एक करंट, दो करंट, तीन करंट सफिशिएंट है। चार जैसे ही जाएंगे, फिर कैलकुलेटर में आपके पास मेनली 4 ही तक है, वहां दिक्कत करने लगेगा। इसीलिए मेनली 3 तक जाना है और सारा क्वेश्चन बन जाएगा। 3 वेरिएबल करंट आप लेते हैं, उसके बाद उसी से करंट डिवाइड करके हम लोग नेक्स्ट ब्रांच पे कितना भी करंट का हम लोग निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या किए, करंट हम लोग डिवाइड किए, ठीक है। करंट डिवाइड करने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्या किए, उसके अनुसार हम लोग नेक्स्ट अपना काम किए, ठीक है। ओके, एक सेकंड यहां पर, चलिए इन पार्टों को ये बेला वजह बेफालतू का आ गया है, हाँ। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या चीज था, यहां पर हाँ, यहां पर आ जाएगा -IR,
ठीक है, वो मेनली इसी चीज को हम कॉपी किए थे तो वो यहाँ पर आ गया था, तो कोई दिक्कत ना, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, करंट डिवाइड करना है। करंट डिवाइड करने के बाद उसके बाद फिर इन सारी चीजों को आप लोग को ध्यान में रखना है। उसके बाद फिर जिस डायरेक्शन में आप लूप लिया है उसी डायरेक्शन में अगर करंट है तो आप लोग को क्या करना है, प्लस आई आर। अगर जिस डायरेक्शन में आपका करंट है उसके जस्ट अपोजिट आपका क्या है, लूप है, तो माइनस आई आर। बस यही दो तो खेल करना है। उसके बाद फिर आपको हर एक लूप का क्या लिखना है, इक्वेशन लिख देना है। इक्वेशन जैसे लिखेंगे तो आपके पास इक्वेशन मिल जाएगा, उसको सॉल्व कीजिए, फिर सारा करंट मिल जाएगा। ठीक है, काफी लंबा प्रोसेस लग रहा है कि बार बार ये निकालेंगे, करंट निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, ये निकालेंगे। ठीक है, तो इसी को सॉल्व करने के लिए अगला जो हम लोग आएंगे नेक्स्ट सेक्शन में, हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैश एनालिसिस। ठीक है, ताकि हम लोग को इतना ओल झोल काम नहीं करना पड़े कि करंट डिवाइड कर रहे हैं, उसके बाद फिर क्या कर रहे हैं, करंट, सारे करंट को निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, केवीएल लगा रहे हैं, उसके इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। मतलब काफी लंबा प्रोसेस हो रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या निकला हमारे पास, उसके जो किरचॉफ का दोस्त है, ठीक है, मैक्स, उन्होंने क्या दिया, एक इक्वेशन दिया। ठीक है, उन्होंने एक एनालिसिस बताया जिसको बोलते हैं हम लोग मैश एनालिसिस, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे क्या हो, कितना सा अभी हम लोग सीखे हैं उसका पता चलेगा। ठीक है, तो आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगले सेशन में क्या रहेगा हमारा, मैश एनालिसिस, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और क्वेश्चन सॉल्व के हिसाब से भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुराना लॉजिक, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, करंट डिवीजन। क्या करेंगे, करंट को डिवाइड करेंगे। करंट को सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले इसमें कहां कहां पर बैटरी है, यहां पर बैटरी है और एक यहां पर बैटरी है, 2 बैटरी है और 3 रेसिस्टर है। ठीक है, तो अपने स्वाद अनुसार कहीं पर भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए कि जहां पर बड़ा बैटरी है वहां से करंट निकालिए, क्योंकि करंट का वैल्यू वहां से ज्यादा होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, करंट मानते हैं। आप कहीं से भी मानिए, अभी आप यहां से मानना शुरू करते हैं क्योंकि ये बड़ा है, ज्यादा आसानी होगा, लेकिन हम उल्टा भी करके दिखाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग एक करंट मानते हैं, यहां से एक करंट निकल रहा है। ठीक है, पेन चेंज कर लिया जाए, एक सेकंड थोड़ा सा बस। ठीक, तो यहां पर हम लोग का क्या लिखे, सबसे पहले I1 करंट मान लेते हैं। ठीक है, ये है हमारा I1 करंट। ठीक है, यहां पर से I1 करंट गया। अब यहां पर आपको क्या दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है आपको नोड, यहां पर क्या होगा, करंट डिवाइड होगा। तो ऐसा करते हैं, फिर एक यहां से बैटरी है तो यहां से भी एक करंट निकलेगा, तो यहां से करंट निकला, इसको बोल देते हैं I2। दोनों बैटरी से करंट निकाल दिए, दोनों आया और यहां पर मिलके फिर करंट बनेगा। तो फाइनली यहां पर कितना करंट होगा, यहां पर होगा I1 प्लस I2। कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करते हैं कि यहां तक तो आप लोगों ने समझ लिया होगा। ठीक है, अब आते हैं क्या, नेमिंग भी तो करना जरूरी है, तो नेमिंग करते हैं। सबसे पहले नेमिंग हम लोग कुछ ऐसा करते हैं, यहां से A B C D, ठीक है, उसके बाद E और F, नेमिंग कर दिए। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा ये था नोड, यहां पर भी नोड है। चलिए, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है भाई, नेक्स्ट प्रोसेस है कि आपको लूप डिजाइन करना है कि आप कहां से लूप लेना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले लूप मार्किंग करेंगे। ठीक है, लूप को मार्क कर देते हैं। चलिए, हम लोग लूप लगाते हैं ऐसा। ठीक है, दोनों में हम लोग सेम लूप लगाएंगे, एक में ऐसा लूप लगा दिया और एक में ऐसा लूप लगा दिया। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब हम लोग अपना पुराना काम कर सकते हैं। क्या किए थे, नेक्स्ट हम लोगों ने, जैसे हम लोगों ने सारा का सारा कर लिया, तो हम लोग एक एक लूप में हम लोग केवीएल लगाएंगे। करंट डिवीजन हो गया, ठीक है, लूप बना लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट एक एक लूप में केवीएल लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, अप्लाइंग केवीएल इन लूप। कौन सा लूप है भाई, सबसे फर्स्ट लूप है हमारा A D E F फिर A, पूरा लूप कंप्लीट हो गया, ऐसा लिख दिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लूप करंट का डायरेक्शन कहां से, ऐसे निकला, तो यहां पर हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस 35। ठीक है, करंट ऐसा है, करंट इधर जा रहा है, और क्या है, लूप का डायरेक्शन भी सेम है। ठीक है, जैसे कि अगर लूप को देखेंगे ऐसे जाएगा फिर ऐसे होगा, और करंट का डायरेक्शन भी दोनों का सेम है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस प्लस आ जाएगा 3I1।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लूप जिस डायरेक्शन में है उसी लूप में भी क्या है, करंट है, यानी कि नीचे करंट जा रहा है और लूप भी इसी डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +2i1 + i2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। इसको जब हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग को क्या मिलेगा भाई, इसको हम लोग लिखते हैं 35 + 3i1 + 2i1 + 2i2 इज इक्वल टू 0। i1 कहां पर भाई, यहां पर i1 है और यहां पर i1 है, क्या हो जाएगा 35, तो ये हो जाएगा 35 प्लस ये और ये ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5i1 + 2i2 इज इक्वल टू 0। अगर नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे नोट्स है, आप लोग टेंशन मत लीजिए। ठीक है, यहाँ पर फाइनली कितना हो गया, ये हमारा ये हो गया 5 और ये हो जाएगा हमारा 35। तो फाइनली हमारा लूप का नाम क्या हो जाएगा, लूप हो गया हमारा, हाँ चलिए ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसको ज्यादा सॉल्व करने से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आगे तो हम लोग को इसका आंसर मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, कोई दिक्कत। चलिए अब आते हैं हम लोग क्या करते हैं, इसी को हम लोग क्या करते हैं अब नेक्स्ट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए यानी कि अब हम लोग को अपने दूसरे लूप में लगाना है, अप्लाइंग KVL इन लूप। लूप का नाम क्या है भाई, लूप का नाम है हमारा, लूप का नाम है ऐसा CEFB, CEFB, CEFB फिर C। ठीक है, ये है हमारा लूप। तो सबसे पहले पुराना क्या चीज, यहां से स्टार्ट करते हैं 4 ओम से, तो करंट का डायरेक्शन ऐसा है, लूप का डायरेक्शन भी सेम है, तो हमारा यहां पर क्या हो जाएगा +i2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 4i2, ये तो हो गया प्लस में। नेक्स्ट जैसे यहां से निकले फिर हम लोग कहां गए, यहां पहुंचे हम लोग 2 के पास, करंट का डायरेक्शन भी ऐसा है और लूप का डायरेक्शन भी ऐसा है, तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे 2i1 + i2 + 2i1 + i2। ठीक है, उसके बाद फिर लास्ट क्या बचा, लास्ट है हमारा यहां पर लूप है, यानी कि लूप ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है और करंट का डायरेक्शन भी ऐसा है, यानी कि यहां पर क्या लिखेंगे +40। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा +40 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फाइनली अगर हम लोग इसको अच्छे से लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 40 - 4i2 - 2i1 + i2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जैसे ही अपना कैलकुलेटर में ठीक है वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑन सॉल्विंग डायरेक्ट हम लिख देते हैं, क्योंकि उतना तो टाइम है नहीं, आप कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कीजिए। तो जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो i1 का वैल्यू हम लोग को क्या मिलेगा, i1 का वैल्यू मिलेगा हम लोग को 5 एम्पेयर और i2 का भी वैल्यू क्या मिलेगा हम लोग को 5 एम्पेयर। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए ये दोनों तो मिल गया। अब अगर मान ले कहा रहा था कि हमको हर एक रेसिस्टर के पास आप क्या बताइए, करंट बताइए। ठीक है, अगर मान ले कि हम लोग 3 ओम के पास अगर कहते हैं 3 ओम के पास आपको क्या करना है, क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो 3 ओम के पास कौन सा करंट है, i1, यानी कि 3 ओम के पास करंट क्या हो जाएगा, करंट एट 3 ओम, तो ये क्या हो जाएगा 5 ओम। ठीक है, सॉरी 5 ओम नहीं, क्या था, करंट एट 3 ओम, 3 ओम के पास क्या था, ये था हमारा i1, तो i1 का वैल्यू क्या है 5 ओम, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू i1 और यही हमारा 5 एम्पेयर। ठीक है, अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट की क्या था, नेक्स्ट है 4 ओम के पास क्या है, 4 ओम के पास भी क्या है i2 है, 4 ओम के पास भी i2 है। ठीक है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, करंट एट 4 ओम, ये भी था हमारा क्या था i2 और ये हो जाएगा हमारा 5 एम्पेयर। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा क्या है कि करंट 2 ओम के पास क्या होगा, तो 2 ओम के पास क्या है i1 + i2, तो करंट एट 2 ओम क्या हो जाएगा, करंट एट
2 ओम। तो ये है हमारा I1 प्लस I2, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10 एम्पियर। ठीक है, यानी कि ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया 10 एम्पियर, 5 एम्पियर एंड 5 एम्पियर। तो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत। ठीक है, तो अगर इसी प्रोसेस से सारा क्वेश्चन अगर आप लोग बनाते हैं तो एक भी क्वेश्चन गलत होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि जैसा स्टेप अभी हम लोग पीछे देखे हैं, सारा क्वेश्चन का स्टेप ऐसा रहेगा। कितना बड़ा से बड़ा भी क्वेश्चन क्यों रहे, क्योंकि उसमें लूप रहेगा, 4 लूप रहे, 5 लूप रहे, 6 लूप रहे, जितना भी लूप रहेगा सबसे पहले देखेंगे सिंप्लीफाई होने वाला रहेगा तो सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाने की कोशिश करेंगे, सॉल्व होगा लगा देंगे। अब देखेंगे ज्यादा सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग लूप का नाम लिख देंगे कि ये फर्स्ट लूप, ये सेकंड लूप। फिर क्या करेंगे, करंट डिवाइड कर देंगे, फिर डायरेक्शन ऑफ क्या कर देंगे, केवीएल लगा देंगे। फिर क्या करेंगे, एक एक करके सारे लूप का, यानी फर्स्ट लूप का हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, सेकंड का लिखेंगे, थर्ड का लिखेंगे, फोर्थ का लिखेंगे, 5 का लिखेंगे, सारे का लिखेंगे, उसके बाद हम लोग करंट निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इस चीज से बचने के लिए हम लोग एक नया चीज पढ़ेंगे जिसका नाम है मैश एनालिसिस। ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे, और सेशन स्टार्ट करने से पहले आप कितना सीखे हैं एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए वो क्वेश्चन अगर आप बनाते हैं, कोशिश करेंगे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन रहे, कि वो अगर क्वेश्चन बना लिए तो हम समझ जाएंगे कि आप केवीएल का क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू। और जो भी अभी तक इस सेशन को अगर नहीं देख पाए अपने दोस्तों तक, ठीक है, वो फटाफट अपने दोस्तों तक क्या कीजिए, इसको शेयर कीजिए। ठीक है, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा अच्छा कमेंट कीजिए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, कि और अच्छा अच्छा क्वेश्चन करवाएं। ठीक है, जब तक आप रिस्पॉन्स नहीं दीजिएगा तो हमको पता नहीं चलेगा कि आखिर सामने जो हम बता रहे हैं आप लोगों को, आपको कितना समझ में आया। ठीक है, क्योंकि सब बताने का तो बस एक ही जरिया है, कमेंट। फटाफट कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए। ठीक है, जो अभी तक एग्जाम का प्रिपरेशन शुरू नहीं किए। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलते हैं हम अपने नए लेक्चर में, ठीक है, जहां पर हम लोग मैथ एनालिसिस पढ़ रहे होंगे। चलिए, दैट्स ऑल, थैंक यू।